गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8। ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और हमारे सिलेबस भी यहाँ पे इस लेक्चर के साथ फिनिश होने जा रहा है। ये हमारे लास्ट दो कलेक्शन लेटर के दो लेटर बचे हैं जिसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टॉपिक चेक कर लेते हैं कि क्या दिया है। ड्राफ्ट अ लेटर टू एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर द नेशनल Publishing House Godhra as they have not made any attempt to make payment in spite of your soft attempt for the collection of amount। आपके बार बार आप इस बार आप डिसअपॉइंटिंग फील कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हुए हैं नेशनल पब्लिशिंग हाउस से, क्योंकि बार बार आपको याद दिलाने के बाद, आपका सॉफ्ट अटेम्प्ट्स होने के बाद भी सामने से कलेक्शन से रिगार्डिंग कोई रिप्लाई नहीं आया है। नेशनल पब्लिशिंग हाउस वोड़ावारी अखबार रोड गोधरा, ईमेल है, डेट है एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। किसे हम लिख रहे हैं? लेटर द सरस्वती बुक भंडार, कड़िया बाजार, सरदार रोड, संतरामपुर 389260। Sir, with the reference of your letter dated 5th July 2016, we have sent you 100 copies of Gujarati Nibandhmala on the standard 11th and 12th and 50 copies of Gujarati and English dictionary. The amount of a bill is 18,000 rupees। आपने जिस तरह से हमें ऑर्डर रिप्लेस किया था 5th जुलाई 2016 को, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 100 कॉपीज़ गुजराती निबंधमाला का और 50 कॉपीज़ गुजराती इंग्लिश डिक्शनरी सेंड की थी, जिसकी पेमेंट जो बिल है वो 18,000 रुपीज़ की बन रही थी। We have sent you 2 reminder on the 4th September 2016 and other one the 15th September 2016 respectively, but no favorable response is received from you। जैसा कि हमारे बिजनेस का रूल्स है, बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 रिमाइंडर भेजा, 1 सितंबर को और दूसरा 15 सितंबर को, बट आपकी तरफ से कोई भी फेवरेबल आंसर्स हमें मिला नहीं। दिस टाइप्स ऑफ एटीट्यूड इज अ रिस्की फॉर द बिजनेस रिलेशन। इस तरह का जो एटीट्यूड है आपका वो बिजनेस रिलेशन के लिए खतरनाक हो सकता है। इन आवर प्रीवियस लेटर आवर एटीट्यूड टू कोऑपरेट यू हैज़ क्रिएटेड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन यू। पिछला जो मैंने 2 रिमाइंडर लेटर लिखा उसमें जो मेरा एटीट्यूड था वो कोऑपरेटिव था। मैंने आपको कोऑपरेट करने की कोशिश किया, आपको समझने की कोशिश किया, आपको याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जो आपका रिस्पांस था वो पॉजिटिव नहीं था। मोर ओवर वी हैव नॉट रिसीव्ड एनी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। यहाँ तक कि हमें आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं मिला, कोई रिप्लाई भी नहीं मिला। व्हेन वी टॉक टू यू ऑन द टेलीफोन योर बिहेवियर इज नॉट बेफिटिंग टू एनी रेप्यूटेड बिजनेसमैन। और आपसे टेलीफोनिक टॉक जो मेरी हुई थी, मतलब फ़ोन पे जो बात हुई थी, उसमें भी आपका जो बिहेवियर था वो एक अच्छे बिजनेसमैन का नहीं लग रहा था। वी हैव मेड ऑल नेसेसरी अटेम्प्ट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम यू। हमने अपने तरफ से सारी कोशिश कर ली आपसे पैसे लेने की, बट दिस इज़ फॉर आवर लास्ट टाइम, विल लेट यू टू नो मेक पेमेंट लेटेस्ट बाय 25 अक्टूबर 2016। ये हम आपको लास्ट मौका दे रहे हैं, आप हमें 25 अक्टूबर 2016 तक पेमेंट कर ले। द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट फेलिंग विच हैव शैल कंपेल टू प्रोसीड लीगली। 10% इंटरेस्ट के साथ अगर आप इसमें भी फेल होते हैं तो फिर हमें लीगल एक्शन आपके खिलाफ लेने पड़ेंगे। योर फेथफुली ABC ऑनर। यहाँ पे हमारा लास्ट लेटर जा रहा है, यहाँ पे 30 नंबर का। लेटर इन्फॉर्मिंग अबाउट लीगल स्टेप एज अ लास्ट सोर्सेस ऑफ गेटिंग अमाउंट ऑफ अनपेड ऑफ अ गुड्स। अब आखिरी में हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है लीगल एक्शन लेने का। जब कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले तो हमें लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, तो देख रहे हो आप लेटर लिख कौन रहा है, तो द स्पीड स्टार साइकिल स्टोर 10 कावेरी टावर वाइल्ड पार्ल मुंबई 400056, ईमेल आईडी, डेट एंड फ़ोन नंबर। लेटर लिखा किसे जा रहा है, तो द मारुति साइकिल स्टोर्स नियर
शर्मिष्ठा लेक, वडनगर 384355 sir. We have made attempt through our 3 reminder to awake your sense of duty to pay 35,000 rupees against the bill of dated 31st December 2016. हमने अपनी तरफ से 3 बार आपसे कोशिश की रिमाइंडर करवाने की कि आप जो पेमेंट बाकी है 35,000 की उसको पे कर दे, ठीक है। जो बिल हमने कब जनरेट किया था, तो 31 दिसंबर 2016 को। यू हैव नॉट शोड इवन courtesy to reply our stage wise written letter. हमने बार बार स्टेज वाइज स्टेप वाइज जो लेटर लिखा, फिर भी आपने आंसर देना, रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझा। We have been compelled to take a legal action against you due to your irresponsible attitude. आपके इसी इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से अब हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। फाइनली एज पर आवर ईमेल सेंड ऑन 5 मार्च 2017, जैसा कि मैंने आपको 5 मार्च 2017 को एक ईमेल भेजा था, इफ़ वी डू नॉट रिसीव द अमाउंट विथ इंटरेस्ट ऑन द 20th मार्च वी शैल गो फॉर लीगल प्रोसीडिंग थ्रू आवर लॉयर, प्लीज़ टेक नोट ऑफ इट। अगर 20 तारीख तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे तो मुझे अपने लॉयर के साथ मिलके आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे। योर फेथफुली ABC ऑनर। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 का प्लस ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, और साथ में हमारा ये इस साल का जो हमारा 11th का सिलेबस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।